इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट जो है वो साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरियन गवर्नमेंट होस्ट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफ़ा उन्होंने बुलाया ही नहीं है। दे डिडंट इनवाइट पाकिस्तान। आम को बेवकूफ बनाया जा रहा है 70 सालों से कश्मीर की बात करके कि कश्मीर बनेगा। आज तक पाकिस्तान में जो दो नारे सुने जाते हैं, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, यही बात है। दो दफ़ा पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, चाइना की दोस्ती में कह लें या बाकी भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। In the hallowed verses of our ancient text, we find echoes of democratic principles that advocated for participatory governance, for protection of individual rights, and the welfare of the entire society. में इंडिया को तो एडवांटेज है क्योंकि इंडिया इज गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट कह रही कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोजे चल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। इनकार इसलिए बनता है क्योंकि हमें कहा गया था वीडियो पैगाम भेजो, अब और खुद नहीं आपने आना। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने साउथ कोरिया के सियोल में थर्ड डेमोक्रेटिक समिट को संबोधित किया। इस समिट में भारत सहित दुनिया भर के 100 से अधिक देशों को इनविटेशन दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि इसके पहले भी जब 2 समिट हुए थे उसमें पाकिस्तान को इन्विटेशन दिया गया था, पर चीन के दबाव की वजह से वह उसमें भाग नहीं लिया। पर आज इन्विटेशन नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान में तो वैसे भी लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। सरकार को तो वहाँ सेना के दबाव में ही काम करना पड़ता है, और कोई भी सरकार अपने 5 साल तक पूरे नहीं कर पाती है। जी तो दोस्तों, इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट जो है वो साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरियन गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी गए हुए हैं। और मज़े की बात है, ये तीसरी डेमोक्रेसी की समिट है। 2 दफ़ा पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, चाइना की दोस्ती में कह लें या बाकी भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफ़ा उन्होंने बुलाया ही नहीं है। दे डिडंट इनवाइट पाकिस्तान। और इसको मैं मज़ीद कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्यों नहीं बुलाया गया, ऐसी क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के किसी पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कोई पैगाम नहीं है, इस हवाले से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये डेमोक्रेसी समिट जो है, इसमें मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर अपनी हिस्ट्री, कल्चर, अपने फोर फादर्स और उनको लेकर के बता रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे डीएनए के अंदर है और डेमोक्रेसी हमारे अंदर है और हम इसी के जिससे वो कहते हैं ना गीत गा रहे हैं और इसी को फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सो इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल, इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 100 ऐसे मुल्क हैं जो वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिनके अंदर ये फ्रीडम वगैरह कम हो रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ईयर जो समिट का एजेंडा है वो 3-4 चीज़ों पे है। एक तो वो कहते हैं जी डिजिटल थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी क्या हैं, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक है। डीप फेक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि आप चेहरा किसी का लगा दें, आवाज़ किसी की लगा दें और आम बंदा उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन आम बंदा यही समझेगा कि आपने नरेंद्र मोदी की जो है वो तस्वीर लगा दें और अल्फाज पीछे से कुछ और लगा दें। अगला बंदा जो कि प्रोसेस नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को या शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना समझे और जिस तरह वायरल हो जाती हैं चीज़ें, तो ये चैलेंजेस होते हैं फेक न्यूज़ के हवाले से और डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट समझे मिल गया है और पाकिस्तान बड़ा खुश है, ऐसी लुटियाँ पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि स्टाफ लेवल बेसिकली एग्रीमेंट जो हुआ वो हो चुका हुआ है और मेरा ख्याल है वो तकरीबन $1.1 बिलियन पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है कि जी भारत जो है उस डेमोक्रेसी समिट के अंदर है लेकिन पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था लास्ट 2 दफ़ा और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इनकार उस वक़्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने इसलिए कर दिया था। उन्होंने कहा क्योंकि इनकार इसलिए बनता है क्योंकि हमें कहा गया था वीडियो पैगाम भेजो, अब और ख़ुद नहीं आपने आना।
ठीक है जी। अच्छा, बाइडेन साहब ने पिछली दफ़ा भी पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, इमरान खान साहब को भी बुलाया, मोदी साहब को भी बुलाया, सबको बुलाया। तकरीबन 120 मुल्कों की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज और पूरे लोगों को बुलाया गया और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन हुई। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, हमारे लोग वहाँ पे नहीं गए और कोई रीज़न भी नहीं दी। और सुनने में ये आया कि क्योंकि चाइना को इनवाइट नहीं किया गया तो पाकिस्तान भी इससे बाहर रहा। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में जहां पर फार्मूला 4 जो है कार रेसिंग करवाई गई, क्या कहेंगे? एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें वहां पे खून खराबा, कत्ले-ए-आम और पथराव आम होता था, लेकिन कश्मीर जो है वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदल गया है। ऐसा ही है। हम लोग बेसिकली जब जाते हैं कश्मीर में ट्रैवल करने, इनफैक्ट 4 और 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाने जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं ताकि हम इजहार यकजहती कर सकें, हम बता सकें कि देखिए इधर वाले इतने आराम से, मतलब इतना सुकून है वहाँ पे हर लिहाज से। तो अगर ये कर रहे हैं तो जो वो सामने वाले बॉर्डर के उस तरफ, उनको देखते हैं दुख होता है। तो उन्हीं के लिए ही जाते हैं कि जो उधर जुल्म सितम चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। अभी अगर आप कह रही हैं कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोज़े चल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। अच्छा, ये जो खबरें, ये जो बातें आपने मुझे बताई हैं, ये आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? हर टीवी चैनल पे बताया जा रहा था ना, हर टीवी चैनल पे। कब तक, अब तो आना भी बंद हो गया, सोशल मीडिया भी एक हद तक ही बताता आपको लगता है कि हमारा मीडिया हमें जो दिखाता है वो बताता है, वो सब सच होता है, उसमें सदाकत होती है? देखें, अब जो दिख रहा है वो तो, अब हाँ आंखें भी तो है ना, अपनी अपनी भी बंदा थोड़ी सी सेंस यूज़ कर लेता है। जो उनके साथ हो रहा है जुल्म सितम, उनको कैद ही किया हुआ है ना, माओ बेटियों बहनों। मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगी? मतलब मैं आपके कहने पे थोड़ी यकीन करूँगी जब तक देखूंगी नहीं वहाँ के हालात। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से बात की है। वो कहते हैं कि जो आपको बताया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है, वैसा नहीं है। फिर तो अच्छी बात है। बेसिकली हम तो जाके भी यही बताते हैं कि ये इन लोगों को, जैसे हमारा कश्मीर आज़ाद है हर लिहाज से, वो अपना हर त्यौहार मना सकते हैं, तो उनको भी इतनी छूट होनी चाहिए। अरे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 77 सालों से कश्मीर की बात करके कि कश्मीर बनेगा। आज तक पाकिस्तान में जो 2 नारे सुने जाते हैं, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही बात है, क्योंकि रीडिंग का मसला ये तो हो नहीं सकता। रीडिंग का मसला है ना उनका, कि रीडिंग हमारे चैनल्स अपने हैं, हमारे मीडिया अभी मीडिया में है, हम भी मीडिया में है, लेकिन चीज़ ये है कि वो उनको रीडिंग नहीं मिल रही, उस हवाले से उनकी चीज़ बिक नहीं रही, यू नो दैट। इसी हवाले से है कि अगर हम उसका असल चेहरा दिखाएं, जैसे आप दिखा रही हैं कि वहाँ पे रैली निकली है, ये जो हुई है कार रेसिंग हुई है, ये बहुत अच्छा है, आप दिखा रही है, हमने तो नहीं देखा। देखिए, हमने कभी पहले देखा था कि वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट हुआ है, वहाँ पे गेमिंग के हवाले से कभी सुनने को मिला हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं देखा। इस दफा पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में लोग आजादाना निकले हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया है, नाचते रहे हैं, गाते रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ऐसा हमने देखा तो बात नहीं आई। हम मतलब वो चीज़ें दिखाई जाती रही हैं और ये चीज़ें दिखाई